कल की वीडियो में हमने अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। आज वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए इस चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपका ABA एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A पर माइनस Q आवेश और B पर प्लस Q आवेश है। अब चूंकि निरक्षीय स्थिति की बात हो रही है तो यानी इसके अक्ष पर नहीं बिंदु होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P माना हमने और इस P पर तीव्रता ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी इसकी दिशा क्षेत्र से बाहर की ओर होगी जो E1 से प्रदर्शित है, और माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रता P पर होगी क्षेत्र के अंदर की ओर होगी जो E2 से प्रदर्शित है। अब इनका परिणामी तीव्रता E से डिनोट है। तो सबसे पहले हम प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज AOP में आपको आधार मालूम है और लंब मालूम है। AP एक कर्ण है, इसे ज्ञात करना है। तो बाई पाइथागोरस से कर्ण इजकल टू होता है अंडर रूट लंब का वर्ग यानी R का वर्ग प्लस आधार का वर्ग L का वर्ग। इसी को हम लिख सकते हैं R का वर्ग प्लस L का वर्ग की पावर 1/2। अब हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता देखेंगे। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, कल बताया गया था कि तीव्रता का व्यापक समीकरण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K आवेश बटे दूरी का वर्ग। इसकी सहायता से हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो E1 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K आवेश Q है दूरी यानी प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी जो आप ज्ञात कर चुके हो R² प्लस L² और इसका वर्ग है तो घात 1/2 लगी थी तो इतना ही आ जाएगा। अब माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K आवेश बटे दूरी का वर्ग। क्योंकि दूरी यहाँ भी सेम है तो R² प्लस L² ही आएगी। अब देखिए बिंदु P पर दो तीव्रताएं हैं, एक तो E1 और दूसरी E2 किसी कोण पर झुकी हुई हैं। तब इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी E बराबर क्षैतिज घटक E1 और E2 के क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे और जो लंबवत घटक हैं कट जाएंगे। जैसे लंबवत घटक की बात करें तो इधर काम करेगा, ये ऐसे करेगा E1 साइन थीटा और नीचे बिंदु P है, यहाँ लगेगा आपका E2 साइन थीटा। परिमाण में सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
यानी 36 घटक ही बचेंगे तो उनका ऐड हो जाएगा। अब ये चूंकि E1 बराबर E2 है, देयरफॉर E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो E बराबर E1 का मान रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आवेश बटे दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 2 cos थीटा। अब हम cos थीटा का मान चित्त से रखेंगे तो बाई फिगर cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखिए कितना है, L है, और कर्ण कितना है, AP कह लो चाहे BP कह लो, वही कर्ण है। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। cos थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का मान है L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घाते 1/2। अंश पे गुणा कर दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के L का 2Q से गुणा होगा तो 2QL, हर का हर से गुणा होगा तो चूंकि 1 घात इसकी है 1/2 घात इसकी है, तो आप 1 प्लस 1/2 ऐड करेंगे, 2 का 1 से गुणा होगा, 2 1 कम 2, 1 जुड़ जाएगा तो 3/2। यानी जो पावर आएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जो पावर होगी वो 3/2 होगी। अब देखिए चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है बहुत ही अल्प होती है, अब इसका आधा कर दिया गया तो और छोटी हो जाएगी। तो यदि R बहुत बड़ा हो L से तो R स्क्वायर L स्क्वायर की तुलना में और अधिक होगा, और अधिक होगा। अतः L स्क्वायर को नागण्य मानने पर तब जो व्यंजक आपका आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एक चीज़ और ध्यान देना कि 2QL आप पढ़ चुके हो कि 2QL ये P की इक्वल होता है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है, तो यहाँ P आ जाएगा। नीचे L स्क्वायर को छोड़ देंगे, R स्क्वायर के पावर 3/2, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P बटे घात के ऊपर घात लगी है तो दोनों घातों का गुणा होगा, अर्थात 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, पावर लगी 3। ये आपका फाइनल व्यंजक है, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। यदि ये वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में स्थित हो तो K इक्वल टू 1 हो जाता है, तब आपका तो निकल के आएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R³ न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आपने इंक्लूड किया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आप सभी लोग जो है कमेंट ज़रूर किया करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में, या और अपनी कोई सलाह देना चाहते हैं कि और धीमा पढ़ाना है या कहीं स्पीडली तो नहीं चल रहे,
तो अपनी बात रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इसका सलूशन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम एक वलय के कारण, वृत्ताकार रिंग के कारण उसकी अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। वृत्ताकार वलय, तो हेडिंग है आपकी वृत्ताकार वलय या रिंग के कारण उसकी अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। तो आइए वृत्ताकार रिंग देखते हैं कैसे बनेगी। ये वृत्ताकार रिंग है जिसका केंद्र O होगा और त्रिज्या हम मानते हैं इसकी A त्रिज्या की वृत्ताकार वलय है। इस पर जो चार्ज दिया है आपने +Q चार्ज दिया है। वृत्ताकार रिंग पर +Q चार्ज दिया गया है जो पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हम ये मानेंगे कि इस रिंग की जो अक्ष होगी, यहाँ पर बिंदु P है, दूरी है इसकी x, तो बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको इंक्लूड करना है आपको। तो इस वलय को हम कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। माना इनमें से एक भाग AB है, ये AB, तो AB को P से मिला देंगे। ये दूरी मान रहे हैं हम कि R है। तो जो क्षेत्र की दिशा होगी बिंदु से बाहर की ओर होगी, इसका जो लंबवत घटक होगा डेल्टा E साइन थीटा, डेल्टा E साइन थीटा, ये भी होगा डेल्टा E। तो इनका जो नेट परिणामी होगा इस दिशा में काम करेगा, डेल्टा E कास थीटा। तो हम पहले इस छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी गणना करेंगे। यानी सूक्ष्म अवयव AB के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र डेल्टा E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आवेश। देखिए पूरे रिंग को +Q चार्ज दिया गया है, तो AB भाग पर Q आवेश का छोटा सा भाग डेल्टा Q मानते हैं। यानी आवेश की मात्रा डेल्टा Q होगी
बटे दूरी ए से पी की दूरी r है, तो r का वर्ग। अब इस तीव्रता के अनुदिश घटक निकालेंगे। इसका अनुदिश घटक दोनों तरफ cos थीटा जोड़ देंगे। डेल्टा ई cos थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। देखिए अनुदिश घटक का मान डेल्टा ई cos थीटा दोनों तरफ ऐड किया गया। अब आप देख रहे हैं कि बिंदु P पर जो लंबवत घटक होंगे परस्पर निरस्त होंगे और जो क्षैतिज घटक होंगे वही आपस में ऐड होंगे। अतः समस्त वलय के कारण बिंदु P पर तीव्रता, समस्त वलय के कारण तीव्रता, तो ये ई हो जाएगी और इधर हो जाएगा समेसन डेल्टा ई cos थीटा। समेसन का तात्पर्य बहुत सी संख्याओं के योग को दर्शाता है। क्योंकि वलय के कई भाग छोटे छोटे होंगे, इन सब को जोड़ देंगे तो तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा। तो समेसन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के सिग्मा डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के सिग्मा डेल्टा क्यू यानी चालक को दिया गया कुल आवेश हमने क्यू दिया है, तो इन सब का योग क्यू होगा बटे आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। पुनः चित्र से cos थीटा का मान निकालेंगे। आधार बटे कण होता है, आधार का मान x है और कण का मान है r। साथ साथ r का भी मान ज्ञात कर लेंगे चित्र से ही, तथा r चूंकि कण है इसका मान होगा कण इजकल टू अंडर रूट लंब का वर्ग a का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अथवा इसको लिख सकते हैं r बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। cos थीटा और r दोनों के मान नट तीव्रता पे रखेंगे तो P इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू है x बटा आर। तो यानी आर का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के अंश में क्यू एक्स है, हर में इन दोनों का गुणा होगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो एक घात यहाँ पे है 1/2 यहाँ, तो 1 धन 1/2 इसका मान 3/2 होता है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
ये है वलय की अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। एक वृत्ताकार रिंग की अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। और सभी लोग अगर वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइबर की संख्या ही हमें प्रोत्साहित करती है अगला वीडियो बनाने के लिए। अब इसकी स्पेशल कंडीशंस होंगी, विशेष परिस्थितियां होंगी, वहाँ देखते हैं। या तो परीक्षा में ये आ सकता है कि रिंग के केंद्र पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ये भी कह सकता है कि वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विशेष स्थितियां किस तरह से प्रश्न और आपसे हो सकते हैं। फर्स्ट है वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर तीव्रता। ये बहुत कुछ स्पष्ट है। वलय का केंद्र यहाँ पर चिन्हित है। आप क्या कर दें कि बिंदु P O पर आ जाए। विचार कीजिए, इस P को O पर लाना है, यानी दोनों बिंदु O और P परस्पर संपाती होंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ x का मान 0 होगा। यानी जब P आपका O पर आ जाएगा तो ये दूरी ही नहीं है, O से P की दूरी ही नहीं है, P संपाती हो गया O पर, तो x शून्य हो जाएगा। तो केंद्र पर तीव्रता के लिए, केंद्र पर तीव्रता के लिए x बराबर 0, तीव्रता E हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। जहाँ x का मान है 0 कर देंगे तो q x का मान 0 है, a स्क्वायर प्लस 0 का वर्ग 3/2। देखिए यहाँ आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, शून्य। अतः आप ये कह सकते हो कि रिंग के केंद्र पर तीव्रता का मान सदैव शून्य होता है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में ये भी कह सकता है कि वलय के केंद्र से, वलय के केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर, वलय के केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर तीव्रता का व्यंजक, अधिक दूरी पर तीव्रता। तो ये त्रिज्या है। जब x का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात आप यह कह सकते हैं इफ x इज वेरी ग्रेटर देन a, देन यदि x का मान a से बहुत बड़ा हो तब a को नगण्य मान सकते हैं, a को नगण्य मानने पर, यानी a का मान 0 हो जाएगा, तब तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू एक्स। ए वाला पद लुप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पुनः घात के ऊपर घात लगी है तो थोड़ा देखिएगा, ये इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू एक्स। घात 2 से 2 कट जाएगा, यानी घात यहाँ 3 आएगी, फिर एक x से x कट जाएगा, e बराबर हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। इस तरह से इन परिस्थितियों में आपने वलय पर तीव्रता के सारे डेरिवेशन इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। हो गया? कितने मिनट हो गया? एक और बना लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है और पार्ट समाप्त होगा। कल के वीडियो में इस पाठ के हम न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। जो कल का वीडियो आपको मिलेगा वो इस लेसन चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल का होगा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट हेडिंगें थी सारी कंप्लीट हो गई। एक हेडिंग शेष है, उसको अभी करा रहे हैं। हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बलयुग्म तो आइए पहले हम समझेंगे कि प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है। प्रत्यानयन बलयुग्म पर चर्चा करेंगे। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। मान लीजिए कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये बिंदु आपका ए है और माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। या ये बिंदु बी है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है और बीच की दूरी आपकी 2l है। तो देखिए एक बल ए पर काम कर रहा है। ए पर जो बल होगा, जो बल ए पर होगा ये होगा माइनस क्यू ई। वैद्युत बल इक्वल टू होता है आवेश गुणे इलेक्ट्रिक एरिया वैद्युत क्षेत्र। और बिंदु बी पर बल की चर्चा करें तो वो भी यही होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। तो दो बल एफ ए और एफ बी परिमाण में सेम हैं, लेकिन दिशा में डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो वहाँ एक बलयुग्म बनता है। यानी समान परिमाण के दो बल जब एक ही क्रिया रेखा पे काम करते हैं, उनकी प्रकृति विपरीत हो तो एक बलयुग्म बनता है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। हो गया? और बढ़ाना है। ये शेष है। तो अभी आपने प्रत्यानयन बलयुग्म देखा। सीधी परिभाषा है कि जब समान परिमाण के दो बल परिमाण में समान हो लेकिन दिशा में विपरीत हो, एक ही क्रिया रेखा पे काम कर रहे हों, तो दोनों मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। और यह बलयुग्म इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का
प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब इसका परिमाण निकालना हो तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इसको टाउ, ये चिन्ह टाउ का है, इससे प्रदर्शित करते हैं। टाउ इजकल टू बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल तो ठीक है, लेकिन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? Q से लंब डाल देंगे, ये यहाँ कोई बिंदु मान लीजिए A डैश मान लिया, तो यो AB होगी, ये लंबवत दूरी है, ये कोण थीटा है। तो फिर चलेंगे हम त्रिकोणमिति की ओर। त्रिभुज A डैश B में, अब देखिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, हमें ये लंब चाहिए, A डैश B चाहिए, यानी ऐसा अनुपात लगाइए जिसमें लंब आ जाए और साथ साथ कर्ण आ जाए। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा होगा लंब, वो पता नहीं हमें, तो A डैश B और बटे कर्ण, कर्ण का मान है AB यानी 2L, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो A डैश B इजकल टू 2L साइन थीटा, जो लंबवत दूरी आ गई 2L साइन थीटा आ गई। अब ये मान रखिए ऊपर, तो टाउ इजकल टू बल, बल का मान होता है Q इंटू E गुणे 2L साइन थीटा, 2 को Q के साथ लाइए तो 2QL E साइन थीटा, अथवा टाउ इजकल टू 2QL का मान P होता है P E साइन थीटा। ये आ गए आपका प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, यह होगा न्यूटन मीटर। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर जो प्रत्यानयन बल युग्म का परिमाण होगा टाउ इजकल टू PE साइन थीटा। इसकी भी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, विशेष परिस्थितियां हैं, इन पर चर्चा करेंगे। विशेष स्थितियां फर्स्ट में देखेंगे। यहाँ से पहली स्थिति ये है, टाउ का मान है PE साइन थीटा। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो, यानी क्षेत्र के समांतर हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो अर्थात थीटा इक्वल टू 0 अंश, थीटा इक्वल टू 0 अंश, देन टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, अतः शून्य। सारांशतः आप ये समझें कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर स्थित है तो कोई भी जो प्रत्यानयन बल युग्म होगा वो कार्य नहीं करेगा। अब इस स्थित सेकंड पे आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? सेकंड स्थिति ये है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर रखा गया हो, तब
जो प्रत्यानयन बल युग्म होगा अधिकतम होगा। टाउ मैक्सिमा होगा, याद रखिएगा विकल्प बन सकता है यहाँ से। किस कोण पर वैद्युत द्विध्रुव का पर प्रत्यानयन बल युग्म का मान अधिकतम होता है? आप कहेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। कैसे? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, तो पी ई साइन 90 का मान 1 होता है, अर्थात टाउ मैक्सिमा पी सबसे अधिकतम होगा 90 डिग्री पर। एक कंडीशन और बन सकती है, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के विपरीत रखा हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के विपरीत हो, क्षेत्र के विपरीत हो, विपरीत का मतलब आप समझते होंगे, ये क्षेत्र के उल्टा हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब भी टाउ शून्य होगा, क्योंकि साइन 180 का मान 0 होता है, तब भी ये शून्य होगा। यानी क्षेत्र के समांतर रखा है तो भी शून्य, और क्षेत्र के विपरीत रखा है तो भी शून्य, और अधिकतम होगा जब क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो ये पूरा आपका हेडिंग इंक्लूड हुई है, और चैप्टर भी आपका ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। इसके डेरिवेशन पर चर्चा अगले वीडियो पर होगी।